नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड टुडे में। इस चैनल पे आपको सभी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में एनआरए सीईटी एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस की भी तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस कंप्लीट रीजनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। आपने इस कोर्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखें, तभी आपको इस कोर्स की विशेषताएं तथा यह कोर्स समझ में आएंगी। यदि आप रीजनिंग सब्जेक्ट में कमजोर है या बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपका इस कोर्स में स्वागत है, क्योंकि इस कोर्स को पूरा देखने के बाद आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप आने वाले समय में किसी भी वनडे एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन को हाई स्कोर के साथ क्लियर कर पाएंगे। यदि आप इस कोर्स को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड टुडे को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल मोड पर कर दें, ताकि जैसे ही इस कोर्स की अगली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के इस कोर्स में हम लोग रीजनिंग के पहले चैप्टर सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है सादृश्यता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनालॉजी। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता या समरूपता। इस अध्याय का उद्देश्य दिए गए तत्वों या समूहों के बीच समानता को पहचानना अथवा दिए गए तत्वों या समूहों के संबंधों को समझना तथा उनका विश्लेषण करना होता है। सादृश्यता से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न तत्वों, विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न घटनाओं, विभिन्न क्रियाओं आदि के बीच संबंधों को समझने की योग्यता की जांच की जाती है। अगला पॉइंट है प्रश्नों को हल करने के तरीके। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित 2 कार्य करने होते हैं। पहला है प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से पहले 2 विकल्पों अर्थात 2 शब्दों या अक्षर समूहों या संख्याओं के बीच के संबंधों को पहचानना होता है। अर्थात यह जानना होता है, यह पहचानना होता है कि प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से पहले 2 विकल्प में अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कौन सा संबंध है। उसके बाद वही संबंध को अगले 2 विकल्प अर्थात तीसरे शब्दों, तीसरे विकल्पों या तीसरे अक्षर समूहों या संख्याओं के साथ वही संबंध लागू करके चौथे विकल्प अर्थात सही विकल्प तक पहुंचना होता है। इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला टाइप है शब्द समरूपता से संबंधित। इस प्रकार के प्रश्नों में पहले 2 शब्द जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वही संबंध तीसरे शब्द का चौथे शब्द से लागू करना होता है। इसे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहला है मात्रक या इकाई से संबंधित प्रश्न। जिस प्रकार बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसी प्रकार हमें कार्य का मात्रक चारों दिए गए विकल्पों में ढूंढना होगा। ऑप्शन है पास्कल, ओम, जूल, वाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा प्रश्न है दाब। दाब का मात्रक पास्कल होता है, उसी प्रकार हमें शक्ति का मात्रक चारों दिए गए विकल्पों में ढूंढना है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला है समान शब्दों से संबंधित प्रश्न। जिस प्रकार अजनबी शब्द का पर्यायवाची शब्द अपरिचित होता है, उसी प्रकार अनबन शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें चारों दिए गए विकल्पों में ढूंढना है। ऑप्शन है झगड़ा, ऑप्शन बी खटपट, ऑप्शन सी प्रतिद्वंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खटपट। अगला है विपरीतार्थक शब्दों से संबंधित प्रश्न। जिस प्रकार शांति शब्द का विपरीतार्थक शब्द अशांति होता है, उसी प्रकार उल्लास शब्द का विपरीतार्थक शब्द हमें दिए गए चारों विकल्पों में से ढूंढना है। पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रसन्नता, तीसरा ऑप्शन है विषाद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विषाद, क्योंकि उल्लास शब्द का विपरीतार्थक शब्द अर्थात उल्टा शब्द विषाद होता है। अगला है जानवर, वस्तु तथा उनके रखने के स्थान से संबंधित प्रश्न। जिस प्रकार कपड़ा को अलमारी में रखा जाता है, उसी प्रकार चिड़िया को कहाँ रखा जाएगा, वह हमें दिए गए चारों विकल्पों में से ढूंढना है।
पहला ऑप्शन है पेड़, दूसरा ऑप्शन है चिड़ियाखाना, तीसरा ऑप्शन है पार्क, चौथा ऑप्शन है गैराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिड़ियाखाना, क्योंकि चिड़िया को चिड़ियाखाना में रखा जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कपड़ा और अलमारी के बीच जो संबंध है वही संबंध हमें तीसरे विकल्प अर्थात चिड़िया का चौथे विकल्प से स्थापित करना है। अगला प्रश्न है जानवर। जानवर को कहाँ रखा जाता है? चिड़ियाघर में। उसी प्रकार कार को कहाँ रखा जाएगा? यह हमें दिए गए चारों विकल्प में ढूंढना है। पहला विकल्प है सड़क, दूसरा ऑप्शन है घर, तीसरा ऑप्शन है पार्क, चौथा ऑप्शन है गैराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गैराज, क्योंकि जिस प्रकार जानवर और चिड़िया संबंधित एक दूसरे से रखने के स्थान से, उसी प्रकार हमें कार को भी रखने के स्थान से संबंधित विकल्प ढूंढना होगा। जिस प्रकार जानवर चिड़ियाघर में रखा जाता है उसी प्रकार कार गैराज में रखा जाएगा। टाइप 1 में मिश्रित प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, जैसे चिकित्सक उपचार करता है उसी प्रकार न्यायाधीश कौन सा कार्य करता है वह हमें दिए गए चारों विकल्पों में ढूंढना है। पहला ऑप्शन है निर्णय, दूसरा ऑप्शन है वकालत, तीसरा ऑप्शन है अन्वेषण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार चिकित्सक उपचार करता है उसी प्रकार न्यायाधीश क्या करता है? तो न्यायाधीश निर्णय देता है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार से मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसी प्रकार एमू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है वह हमें दिए गए चारों विकल्पों में ढूंढना है। पहला विकल्प है कीनिया, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है पाकिस्तान, चौथा विकल्प है श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एमू जो है एक पक्षी है जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। इस अध्याय में दूसरे टाइप का प्रश्न बनता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित। इस वर्ग के अंतर्गत प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के स्थान तथा क्रमांक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले दो विकल्पों में अर्थात दो समूहों में जिस प्रकार अक्षर का स्थान परिवर्तन होता है वही संबंध वही स्थान परिवर्तन हमें अगले दो विकल्प अर्थात तीसरे और चौथे विकल्प में स्थापित करना होता है। अर्थात पहले दो विकल्पों में दिए गए अक्षरों में या अक्षर समूहों में जिस प्रकार का स्थान परिवर्तन होता है वही स्थान परिवर्तन हमें तीसरे तथा चौथे विकल्प में करना होता है। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों के स्थान अच्छे से याद होने चाहिए। अर्थात ए कौन से स्थान पे आता है, बी कौन से स्थान पे आता है, एन कौन से स्थान पे आता है, जेड कौन से स्थान पे आता है। अर्थात ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों के स्थान आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला सवाल है कि हम यहाँ लिखते हैं ए है, ई है, अनुपात एच एल है, समानुपात जी है और के है। फिर इसे विकल्प ढूंढना है दिए गए चारों ऑप्शन से। जिस प्रकार से ए आता है पहले स्थान पे, ई आता है 5वें नंबर पे, एच आता है 8वें नंबर पे और एल आता है 12वें नंबर पे, तो हमें पहले समूह का दूसरे समूह के साथ संबंध स्थापित करना है। जिस प्रकार से एच अर्थात 8वां नंबर पहले नंबर से 7 अधिक है, एच जो है ए से कितना अधिक है? तो यह इससे 7 अधिक है। उसी प्रकार से 12 5 से कितना अधिक है? तो यह इससे 7 अधिक है। अर्थात दोनों में पहला अक्षर दूसरे समूह के पहले अक्षर से 7 अधिक है, अर्थात 7 नंबर अधिक है। उसी प्रकार पहले समूह के दूसरे अक्षर दूसरे समूह के दूसरे अक्षर से 7 अधिक है। तो यही संबंध हमें तीसरे विकल्प का चौथे विकल्प के साथ लागू करना है। इसे हम लोग यहाँ देखते हैं, जी आता है 7वें नंबर पे, के आता है 11वें नंबर पे। जिस प्रकार से पहले समूह का पहला अक्षर दूसरे समूह के पहले अक्षर से 7 अधिक है,
वही संबंध यहाँ पे लागू करेंगे। तीसरे समूह का पहला अक्षर चौथे समूह के पहले अक्षर से कितना अधिक होगा, 7 अधिक होगा। तो 7 और 7 14। तो 14वें नंबर पे कौन आता है, तो 14वें नंबर पे n आता है। इसी प्रकार ये 11वें नंबर पे है, तो तीसरा समूह का दूसरा अक्षर चौथे समूह के दूसरे अक्षर से कितना अधिक होगा, तो ये भी 7 अधिक होगा। तो 11 + 7 कितना होगा, 18। 18वें नंबर पे कौन आता है, 18वें नंबर पे आता है R। तो इसका सही उत्तर होगा NR। यह देखेंगे विकल्प सी में है NR। अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। F आता है 6 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पे। हम लोग पहले समूह का दूसरे समूह के साथ जो संबंध स्थापित करेंगे वही संबंध तीसरे समूह का चौथे समूह से स्थापित करेंगे। जिस प्रकार से पहले समूह का पहला अक्षर दूसरे समूह के पहले अक्षर से किस प्रकार से संबंधित है, तो यह -5 हुआ है। 6 से 1 हुआ है तो अर्थात -5 हुआ है। इसी प्रकार से पहला समूह का दूसरा अक्षर दूसरे समूह के दूसरे अक्षर से भी -5 हुआ है। सेम वही चीज पहले समूह का तीसरा अक्षर तीसरे समूह के दूसरे समूह के तीसरे अक्षर से भी -5 हुआ है। तो वही संबंध यहाँ पे लागू करेंगे। तीसरे समूह का पहला अक्षर चौथे समूह के पहले अक्षर से भी -5 होगा। तो 20 में से -5 होगा तो यहाँ पे आएगा 15। उसी प्रकार तीसरे समूह का दूसरा अक्षर चौथे समूह के दूसरे अक्षर से भी -5 होगा। तो 22 में से -5 जाएगा तो आएगा 17। उसी प्रकार से तीसरे समूह का तीसरा अक्षर चौथे समूह के तीसरे अक्षर से किस प्रकार से संबंधित होगा, तो ये भी -5 होगा। 24 में से -5 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 19। अब हम लोग इसे अक्षरों में बदलेंगे। 15वें नंबर पे आता है O, 17वें नंबर पे आता है Q, 19वें नंबर पे आता है S। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा OQS। ऑप्शन में ढूंढेंगे हम लोग तो ये है ऑप्शन सी में OQS, अर्थात इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी OQS। इससे हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे। इस चैप्टर में तीसरे टाइप के प्रश्न संख्या समरूपता पर आधारित पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या समरूपता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसके अंतर्गत किसी भी संख्या के अंकों के बीच जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग भी शामिल हो सकते हैं। अर्थात जोड़, घटा, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही कई बार सीधे प्रश्न संख्याओं के वर्गों तथा संख्याओं के घनों पर आधारित पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 6 संबंधित है 18 से, इस प्रकार से ये 3 गुना हुआ है। 6 गुना 3 18 हुआ है, वही संबंध हमें यहाँ लागू करना है। 4 गुना 3 ये क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन है सी ऑप्शन 12। अगला प्रश्न है 15 संबंधित है 45 से, किस प्रकार से ये 3 गुना होके 1 अधिक हुआ है। 15 गुना 3 प्लस 1, 15 गुना 3 45 प्लस 1 46। वही संबंध हमें यहाँ लागू करना है। 25 को गुना करना है 3 बार में और प्लस 1 जोड़ना है। 25 गुना 3 75 प्लस 1 76, यहाँ पे 76 होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है वर्ग पर आधारित प्रश्न। जिस प्रकार से 8 का वर्ग 64 होता है, उसी प्रकार से हमें 9 का वर्ग दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है।
तो हमें पता है कि 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। ऑप्शन सी 81 होगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से 11 का वर्ग 121 होता है, उसी प्रकार से हमें 20 का वर्ग दिए गए 4 विकल्पों में से ढूंढना है। पहला विकल्प है 169, दूसरा विकल्प है 225, तीसरा विकल्प है 343, चौथा विकल्प है 400। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 400, क्योंकि 20 का वर्ग 20 का स्क्वायर 400 होता है। अगला है घन पर आधारित प्रश्न। जिस प्रकार से 4 का घन 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, उसी प्रकार से हमें 7 का घन 7 का क्यूब दिए गए 4 विकल्पों में से ढूंढना है। पहला विकल्प है 324, दूसरा विकल्प है 343, तीसरा विकल्प है 361, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 343, क्योंकि 7 का घन होता है 343। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से 5 का घन 125 होता है, उसी प्रकार से हमें 6 का घन 6 का क्यूब दिए गए 4 विकल्पों में से ढूंढना है। पहला विकल्प है 196, दूसरा विकल्प है 189, तीसरा विकल्प है 216, चौथा विकल्प है 256। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 216। वर्ग पर आधारित तथा घन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें 1 से लेकर 20 तक का वर्ग अर्थात स्क्वायर तथा 1 से लेकर 15 तक का घन अर्थात क्यूब हमें अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 1 से लेकर 20 तक के वर्गों को तथा 1 से लेकर 15 तक के घन को अच्छे से एक जगह नोट कर दिया है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, तभी आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जिस प्रकार से 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 15 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। उसी प्रकार से 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है, 11 का घन 1331 होता है, 12 का घन 1728 होता है, 13 का घन 2197 होता है, 14 का घन 2744 होता है, 15 का घन 3375 होता है। इस चैप्टर में अंतिम टाइप का प्रश्न बनता है संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं के समूह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, समूह है संख्याओं का 3, 7 और 15 के समान संख्याएं हमें ज्ञात करना है दिए गए 4 विकल्पों में। जिस प्रकार से 3 से 7 गया है, 3 2 गुना हुआ है प्लस 1 हुआ है, 3 गुना 2 प्लस 1 7 हुआ है। सेम उसी तरह 7 फिर 15 बना है, 7 गुना 2 हुआ है प्लस 1 हुआ है। सेम वही संबंध में दिए गए 4 विकल्पों में स्थापित करना है। 2 गुना 2 प्लस 1, 2 गुना 2 4 प्लस 1 5 नहीं होगा, 4 गुना 2 8 प्लस 1 9, ये भी गलत है। 5 गुना 2 10 प्लस 1 11, ये सही बन रहा है। 5 गुना 2 प्लस 1 11। सेम उसी तरह 11 गुना 2 प्लस
1, 22 + 1 23, ये सही बन रहा है, तो ये हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कंप्लीट रीजनिंग कोर्स के साथ साथ हमारे चैनल पर कंप्लीट मैथ की भी कोर्स चल रही है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस कोर्स को भी आसानी से देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।